आप सभी जानते हैं कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। एक जो मेन मकसद होता है कोई भी डे को हम लोग जिस तरह से आयोजित करते हैं कि अवेयरनेस उस बीमारी के बारे में बढ़े। और 2026 का जो वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, इसका शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें यूनाइटेड बाय यूनिक का, जैसे कि हम जानते हैं कि हर कैंसर पेशेंट की जर्नी यानी उसकी बीमारी पता लगने से उसका ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट खत्म होने तक का जो समय जो यात्रा होती है यूनिक होती है, यानी अलग अलग प्रकृति से होती है। किसी का एक्सपीरियंस बहुत इजी रहता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, किसी का कोई डिफिकल्ट होता है, किसी को फाइनेंशियल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, और किसी को दवाई के साइड इफेक्ट और किसी को बीमारी के जो लक्षणों की वजह से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए यूनिक वर्ड का मतलब ये है। यूनाइटेड बाय यूनिक का मतलब है कि भले उसकी यात्रा कैसी भी हो, कठिन हो, सरल हो, बट पूरा समाज उसके साथ यूनाइटेड रूप यानी एकत्रित रूप से खड़ा है। तो समाज किस तरह से कैंसर पेशेंट्स को मदद करता है, जैसे कि सरकार की भिन्न भिन्न प्रकृति की स्कीम्स के माध्यम से सरकार मदद करती है। समाज में कोई उसके साथ पक्षपात नहीं किया जाता किसी पेशेंट के साथ, इस तरह से समाज मदद कर सकता है। जो दूसरे रिलेटिव्स और उसके घर के सदस्य हैं वो उसको मोरल सपोर्ट और मेंटल सपोर्ट के माध्यम से कैंसर पेशेंट की जर्नी को आसान करते हैं। तो सबसे जो मेन मकसद है कोई भी अवेयरनेस के लिए, सबसे पहले कि पेशेंट को कैंसर या समाज को उस कैंसर के लक्षण के बारे में बताया जाए, किस तरह से उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर को, वो एक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना अर्ली डिटेक्ट होगा कैंसर उतना ही तरीके से उसका इलाज आसान रहेगा। दूसरा, अर्ली डिटेक्ट करने से पेशेंट को अर्ली स्टेज में जब पेशेंट पता पड़ता है तो उसका सर्वाइवल लंबा रहता है कंपेयर टू द जो लास्ट स्टेज में या फिर एडवांस स्टेज में कैंसर पता है। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें, ग्लोबोकॉल करके जो एक संस्था है जो जनरली कैंसर के आंकड़े प्रदर्शित करती है हमेशा कि साल भर में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे या वर्ल्ड में कितने कैंसर के केसेस मालूम हो गए। तो अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो लगभग एक वर्ष में 2 करोड़ नए कैंसर के मामले पता पड़ते हैं। अगर हम कैंसर मोर्टेलिटी की बात करें, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, तो लगभग 1 करोड़ लोग कैंसर से हर साल उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम रहते हैं इंडिया में, तो अगर हम थोड़े इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 15 लाख नए केसेस कैंसर के पता पड़े। अब और उसको रीजनलाइज करें तो अगर हम विदर्भ क्षेत्र की बात करें, विदर्भ या सेंट्रल इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कैंसर केसेस हम लोग दिन प्रतिदिन हमारे ओपीडीज में देख रहे हैं। और अगर पर्टिकुलर कुछ कैंसर्स की बात करें तो पुरुषों में या जेंट्स में ओरल कैविटी कैंसर यानी मुंह का कैंसर, जिसमें कि बक्कल म्यूकोजा, जवान, गला, लैरिंक्स, स्वरपेटी, इन सब के कैंसर कुछ ज़्यादा मात्रा में हमको पता पड़ रहे हैं। जिसका सबसे प्रमुख कारण है तंबाकू या तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट का सेवन, जैसे कि स्मोकिंग भी तंबाकू से रिलेटेड कहा जाता है। लेडीज की बात करें तो पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है विश्व में। अगर हम पुरुषों और लेडीज को कंबाइन करें तो ब्रेस्ट कैंसर विश्व का सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कैंसर है। पहले कुछ वर्षों में भारत में गर्भाशय के मुंह का कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर बोलते थे, वो सबसे ज़्यादा होता था। लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर ने उसको सरपास करके वो भी इंडिया में भी लेडीज में रैंक 1 का कैंसर बन चुका है। इसके अलावा जो दूसरे कैंसर, लंग कैंसर, ईसोफेगस यानी आहार नली का कैंसर, स्टमक कैंसर, किडनी कैंसर, इससे भिन्न भिन्न प्रकार के कैंसर जो हम रेगुलर हमारी ओपीडी में देख रहे हैं, इनको हम सॉलिड ऑर्गन का कैंसर कहते हैं। इसके अलावा लिक्विड मैलिग्नेंसी यानी हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, जैसे कि ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा यानी लसिका ग्रंथियों का कैंसर भी बहुत सामान्य तरीके से आजकल देखने को मिल रहा है। कैंसर पर्टिकुलरली एक बुढ़ापे की बीमारी है, जितना एज बढ़ता जाएगा कैंसर होने के चांस उतने ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन हम बहुत सारे केसेस आजकल बच्चों में भी कैंसर के देख रहे हैं। बच्चों में हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी जैसे कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा
ज़्यादा मात्रा में होता है कंपेयर टू द सॉलिड ऑर्गन के कैंसर। बाकी जैसे कि हर कैंसर की स्टेज होती है, उसके मुताबिक उनका इलाज किया जाता है। स्टेज 1 टू स्टेज 4, 4 स्टेज में कैंसर के स्टेज को डिवाइड किया जाता है। स्टेज 1 को हम अर्ली स्टेज का कैंसर कहते हैं, स्टेज 2 और 3 को लोकली एडवांस कैंसर कहते हैं, और स्टेज 4 को हम मेटास्टैटिक कैंसर यानी कि लास्ट स्टेज का कैंसर जो कि अपने उत्पत्ति के स्थान से दूसरे किसी ऑर्गन में स्प्रेड हो चुका है, उसे स्टेज 4 कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल में कोट करूं तो ब्रेस्ट कैंसर अगर लिवर में या लंग्स में या बोन्स में फैल जाए तो वो लास्ट स्टेज यानी स्टेज 4 का कैंसर हो जाता है। स्टेज 1 टू 3 तक कैंसर को संपूर्ण रूप से मिटाने का प्रयत्न किया जा सकता है। जितना अगली स्टेज होगा उतना कैंसर के पलट के आने की यानी कि रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। बट स्टेज 4 में जो हमारा ट्रीटमेंट का मकसद होता है वो क्योर नहीं रहता है, मतलब पेशेंट को कंप्लीट क्योर कैंसर से नहीं किया जा सकता है, बट उसका जीवन काफ़ी हद तक लंबा करने का प्रयत्न किया जाता है। उसको कैंसर के लक्षणों को और जो कैंसर के सिम्टम्स है उसको कम करने का प्रयत्न किया जाता है। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी उसके जीवन को काफ़ी हद तक सरल बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए कैंसर के रहते हुए भी। इसलिए स्टेज 4 में भी कैंसर का ट्रीटमेंट करने का उद्देश्य हम लोगों का यह है। अगर हम कैंसर के ट्रीटमेंट के मेन पहलू की बात करें तो 3 मेन रूप से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहला सर्जरी, सेकेंड रेडिएशन और तीसरा सिस्टेमिक थेरेपी, जिसे सामान्य भाषा में हम लोग कीमोथेरेपी बोलते हैं। कभी भी कोई एक कैंसर को सिर्फ एक पद्धति के माध्यम से पूर्ण रूप से ठीक करना काफी मुश्किल है, यानी कि सिर्फ सर्जरी कर दिया जाए और कैंसर पूर्ण रूप से ठीक हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तीनों पद्धति जिसको सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी को सम्मिलित रूप से सीक्वेंसिंग करके कैंसर को ट्रीट करने का कोशिश किया जाता है। सर्जरी, जैसा कि सभी लोग बहुत सामान्य भाषा में जानते हैं कि जिस अंग का कैंसर हुआ है उसकी सर्जरी करके उसको रिमूव कर दिया जाता है। रेडिएशन का मतलब होता है जो हाई डोज रेडिएशन के माध्यम से कैंसर कण को डायरेक्टली किल किया जाए, यानी कि सामान्य भाषा में बोले तो उसको बर्न आउट कर दिया जाता है। जो तीसरा मेन ट्रीटमेंट का पहलू सिस्टेमिक थेरेपी यानी कि कीमोथेरेपी, यानी कीमोथेरेपी के बारे में लोगों को बहुत भय व्याप्त होता है सोसाइटी में कि कीमोथेरेपी देने से बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, पेशेंट बहुत कमजोर हो जाता है, बाल चले जाते हैं, छाले आते हैं, बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। मैं पूर्ण रूप से डिनाई नहीं करूंगा कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट नहीं होते, बट अभी साइंस में बहुत एडवांसमेंट हुआ है जिसकी वजह से बहुत एडवांस तरह की कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और यहाँ तक कि इम्यूनोथेरेपी भी हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसके माध्यम से कैंसर को काफी प्रभावी और इफेक्टिव इलाज हो रहा है बिना किसी सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट के। टारगेट थेरेपी का मतलब ये होता है कि जिस अंग का कैंसर हुआ है उस पर डायरेक्टली जो थेरेपी है वो उस पर एक्ट करे, तो कैंसर के थेरेपी के दुष्प्रभाव होते हैं यानी कि साइड इफेक्ट उसको अवॉइड किया जा सके या यहाँ तक कि कम किया जा सके। इम्यूनोथेरेपी का मकसद होता है कि आपकी इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करके अपनी इम्यून सेल्स के माध्यम से कैंसर सेल्स को डायरेक्टली किल किया जाए। इस तरह से बहुत एडवांसमेंट हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी इफेक्टिव इलाज आज के ज़माने में उपलब्ध है। तो हम हमेशा पेशेंट या सोसाइटी को यही बोलना चाहेंगे कि कैंसर से घबराएं नहीं। कैंसर का ट्रीटमेंट भी बहुत एडवांस हुआ है, जिससे काफ़ी हद तक रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से, बहुत मिनिमल सर्जरी के माध्यम से भी कैंसर को निकालने का आजकल सुविधा उपलब्ध है। इसी तरह रेडिएशन में भी बहुत हद तक एडवांसमेंट आया है। यहाँ तक कि SBRT और IMRT, IGRT टेक्निक्स के माध्यम से बिना किसी मेजर साइड इफेक्ट के इंस्टेंट ऐसे साइड इफेक्ट के बिना भी काफ़ी हद तक अच्छा इलाज संभव है। तो जिस आज की थीम के बारे में बात कर रहे हैं, यूनाइटेड बाय यूनिक, मतलब हर पेशेंट की जर्नी डिफरेंट है, बट उसको हमको यूनाइटेड रूप से सपोर्ट करते हुए उसके कैंसर के जर्नी को आसान बनाना है।